प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अद्भुत दिन के लिए। और आज के वचन में हम सब चलते हैं। प्रभु परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें अनुग्रह दिया कि हम ये दिन देखने पाएँ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलते हैं। परमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं। लविंग हेवनली फादर, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग दैट यू शोन अस लॉर्ड। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, शाम आपने हमें दिखाई है लॉर्ड। We pray, Father, that you will touch every individual at the sound of my voice. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, हर एक को आप आशीषित करेंगे लॉर्ड। And Father, we pray that you will visit every house this evening, Lord. प्रभु जी, आप हर एक घर में आप पहुंचे, आप चले फिरें, आप ऑलरेडी उनके साथ मौजूद हैं प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। Give us listening ears and understanding heart. And Father, give us feet that are obedient to the gospel of the good news for the glory of God. Visit us and talk to us, Lord. प्रभु जी, आप हमें दर्शन दीजिए और हमसे बातचीत करिए। आज जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं आप करें लॉर्ड। आप ही की महिमा प्रकट होने पाए। Father, manifest your glory today in our lives, Lord. Yes, Lord. एक एक शब्द जो मेरे मुख से निकले प्रभु जी, आपकी अगुवाई में होने पाए। Yes, Lord. अब अपने फरिश्तों का पहरा प्रभु जी मेरे मुख के ऊपर बिठाना लॉर्ड। और अगर कोई घमंड की बात पाई जाती है वो भी मेरे अंदर से दूर होने पाए। Yes, Lord. विनती करते हैं हर एक श्रोता को, हर एक जन जो आज इस ऑनलाइन मीडियम से जुड़ा है प्रभु जी, एवरी इंडिविजुअल हु इज जॉइनिंग लाइव एंड इवन हु आर गोइंग टू लिसन एंड वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, लेट देम बी ब्लेस्ड माइटली। Amen. एक अद्भुत प्रभु जी बदलाव आ जाए और जागृति आ जाए आपकी महिमा के लिए। Yes, Lord. We give you praise, give you glory, give you honor. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. In Lord Jesus Christ matchless name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। और हम सीधे वचन में चलेंगे। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि क्या वचन आपके बीच में शेयर किया जाए, और प्रभु की दया से जो आज हम थोड़ा ज्ञान के विषय में देखेंगे। The topic for today's meditation is the knowledge that exists in this world. इस संसार में जो ज्ञान की जो भरपूरी है इस वक्त। और अगर हम देखें आज से कई साल पहले से बहुत सारी डिस्कवरीज, many people have discovered and invented so many things over the ages past, since the ancient of times and seasons, since the creation of this earth. जब से आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, तब से लेकर अब तक हम देखें तो मनुष्य खोज में जुटा हुआ है बहुत सारी चीज़ों की, और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। और अगर हम देखते हैं कि कितनी ही बुक्स आज हैं, ज्ञान कितना उसका ढेर लगा हुआ, उसका भंडार है। बहुत सारे लोग की हॉबीज़ होती हैं, हॉबीज़ में जब वो लिखते हैं म्यूज़िक लिखेंगे, साथ में रीडिंग ज़रूर लिखेंगे। और रीडिंग जो होता है एक ऐसा, अगर आप टॉप के 10 जो सबसे अमीर लोग हैं, जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल, अगर उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, कॉमन बात है उनके अंदर कि वो सब रीडिंग की उनकी हैबिट है, पढ़ने की उनकी आदत है। और ये बहुत अच्छी आदत है कि हमें सीखना चाहिए एक दूसरे से। और अगर हम देखें संसार में अलग अलग तरह का ज्ञान है, और बाइबल हमें बताती है कि संसार में ज्ञान पाया जाता है। जब हम नेचुरल ज्ञान की बात करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और भजन संहिता 19:1 और 2 में ज्ञान के बारे में वहां पर चर्चा है। और वहां पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति में अगर हम पढ़ते हैं, इसी ज्ञान के वृक्ष के कारण मनुष्य जो है वो पाप में गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 5वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे तो साफ हम देखते हैं, मतलब पहली 5 आयतों में जब हवा के बारे में वहां पर वर्णन है, और जब जो 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 शैतान है वो जब टेम्प्ट करता है, जब परीक्षा होती है हवा की शैतान के द्वारा, तो ज्ञान का ही वो लुभावना एक ऑफर देता है, ताकि मनुष्य जाति जो है, जो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य उनके स्वरूप और समानता में बनाई गई थी, वो कुछ और ज्ञान हासिल करने की वजह से वो पाप में पड़ जाए। और हम जानते हैं कि कैसे हवा और आदम दोनों ने वो गलती की, और वो जो वृक्ष जिससे परमेश्वर ने मना किया था, ज्ञान का वृक्ष जो है, उससे उन्होंने वो फल खाया, और हम जानते हैं वहां से पाप
की उपज मनुष्य के अंदर हुई, पाप का बीज मनुष्य के अंदर आ गया, और वही बीज आज तक मनुष्य जाति में चलता आ रहा है। इसलिए बाइबल रोमियो 3:23 में कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। व्हाई? बिकॉज द सीड वाज सोन व्हेन मैन was inquisitive regarding the knowledge that Satan offered through the tree of the knowledge that God had kept, but had forbidden for man to inherit or just taste the fruit that God had kept. मनुष्य और फिर भी ऑप्ट किया कि शैतान कुछ ऑफर अच्छा दे रहा है। उत्पत्ति 3:7 में हम देखते हैं कि कैसे पाप उस ज्ञान के लालच से आया हो, और अनाज्ञाकारिता थी सबसे पहले। और परमेश्वर हर एक चीज रिकमेंड नहीं करते हैं। आज लॉकडाउन पीरियड में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं संदेश बांट रहा हूं। लॉकडाउन पीरियड में हम कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये आगे की डेस्टिनी हम सबकी डिसाइड करने वाला है। इट्स गोइंग टू डिसाइड द आउटकम, द हार्वेस्ट, एंड ऑल्सो द स्टेचर इन द स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक जगत में, या कुछ भी परमेश्वर हमें आशीष देना चाह रहे हैं भौतिक जगत में, वो कैसे हमें अटेन करनी है। ये लॉकडाउन का पीरियड ये डिसाइड करेगा। आज हम जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 3 मई तक लॉकडाउन चलेगा। ये हमारे देश में है ये, और हम देखते हैं फ्रांस में 11 मई तक है, फॉरेन में कई कंट्रीज में फुल मई तक लॉकडाउन है। परमेश्वर एक अनुग्रह में, दया में सबको मौका दे रहे हैं कि ये समय हम यूटिलाइज कर सकते। समय भविष्यवक्ताओं को भी नहीं पता था कि अचानक वर्ल्ड में लॉकडाउन हो जाएगा। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को नहीं पता था कि अचानक पूरा वर्ल्ड ही लॉकडाउन हो जाएगा। इवन बहुत सारे क्रूसेड्स, मीटिंग्स कैंसिल हुई। मैं ये पर्सनली समझता हूं कि परमेश्वर ने ये 2 बातें की हैं इससे। एक परीक्षा भी हुई है, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो, चाहे वो प्रचारक हो या आम विश्वासी हो, हर एक जन के लिए एक सरप्राइज टेस्ट, जैसे हम एक टीचर होने के नाते क्लास में लेते हैं स्टूडेंट्स का सरप्राइज टेस्ट कि कौन कैसे तैयार है और आगे कौन कैसे तैयार होता है, ताकि हम आने वाले एग्जाम के लिए, जो बड़ा एग्जाम है, उसके लिए सब तैयार हो जाए। और अगर कोई अच्छी रिजल्ट मिलना है, अच्छी रिपोर्ट मिलना है, तो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक पहला कारण है कि परमेश्वर ने एक दिया। दूसरा कारण यह है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय, जो व्यस्त हमारा शेड्यूल है, उससे हटकर परमेश्वर हर एक को रेस्ट दें, उनकी हेल्थ में भी और साथ में वो प्रभु के साथ भी समय बिताएं। ये बहुत जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन का समय, अपने आप को जांचने का। लेकिन इस दौरान हम क्या हासिल कर रहे हैं, हमारा इनपुट क्या है। सब के सब घर के अंदर बैठे हैं, कोई बाहर नहीं जा पा रहा है अपने काम में। बहुत ही कम व्यवसाय हैं जो खुले हुए हैं, जैसे हम जानते हैं ग्रोसरीज और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब खुले हुए हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी हम देखते हैं जो रोजगार है, वो सब अभी घर में बैठे हुए हैं लोग। तो हमारा जो घर बैठकर हमारा इनपुट क्या है, वही हमारा आउटपुट डिसाइड करेगा। एंड नॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट दैट वी आर गोइंग टू गेन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह का ज्ञान हम पूरा समय में हासिल करते हैं इस दौरान, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे वचन के द्वारा हो, चाहे वो जो ऑनलाइन संगति ऐसे हम कर रहे हैं उस द्वारा हो, चाहे हम पर्सनली किसी के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। आजकल लोग फोन पर फेलोशिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किस तरीके से हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं। कुछ भी आप देख रहे हैं वो ज्ञान का माध्यम है। आजकल लोग क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, सावधान इंडिया देख रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान का माध्यम है जो उनके अंदर प्रवेश करता है। और कईयों के अंदर डर और शक और कई बार लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम ज्ञान अनजाने में हासिल कर रहे हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जा रहा है। और बाइबल हमें बताती है कि किस ज्ञान से हमें बचना है और किस ज्ञान को हमें आने देना अपने नजदीक। अगर हम देखेंगे निर्गमन पहले अध्याय में भी 8वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक फ्रेंडली नॉलेज के बारे में बात की गई है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यूहन्ना 7वां अध्याय 15वीं आयत और 28वीं आयत, इंटेलेक्चुअल नॉलेज के बारे में बात की गई है। इंटेलेक्चुअल नॉलेज बुद्धिजीवी लोगों के पास होता है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ
कि कैसे 3 मजूसी जो थे वो आए। कई लोग कहते हैं 3 नहीं थे, वो बाइबल में बिल्कुल मेंशन नहीं है नंबर, जितने भी मजूसी थे वो आए हो, और उन्होंने क्या पाया, एक इंटेलेक्चुअल ज्ञान था उनके पास, उन्होंने स्टडी की हुई थी और उन्हें पता था कि ये तारे को देखकर वो पहचान सकते थे कि परमेश्वर कहाँ पैदा हुए हैं। ये ज्ञान आज पूरे संसार में अलग अलग बुद्धिजीवी लोगों के पास आज भी उपलब्ध है, जो समयों की पहचान जो तारों के हिसाब से कर सकते हैं, प्लेनेटरी मोशंस के हिसाब से कर सकते हैं। वो ज्ञान कहाँ से आया? हम बाइबल में उसका ओरिजिन देखते हैं कि साम 19 अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि रात को रात और दिन को दिन ज्ञान सिखाता है। जो तारे आपस में बातचीत करते हैं उसमें आप पढ़ेंगे, वो सारा कुछ ओरिजिनेट किया वहां से। अगर आप इनोक की बुक पढ़ेंगे जो बाइबल में इंक्लूड नहीं की गई है, तो आपको पता लगेगा उसके अंदर से कि कैसे ज्ञान का, हाउ नॉलेज इंक्रीज्ड वर्ल्ड ओवर। एंड इफ यू रीड द बुक ऑफ Enoch or the books of Enoch, then you are going to do or you are going to understand clearly regarding the knowledge that came into this world in different nations or 2 different nations. और अगर आप वचन में देखेंगे, रोमियो पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत में अगर आप देखेंगे, तो संसारिक लोग जो हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो कोई प्रभु में हो या ना हो, जो भी पाप के दलदल में फंसा हुआ है जाने अनजाने में, वो इग्नोरेंट है और वो उन्होंने बदल दिया उस ज्ञान को। वो जानते हुए भी अनजान बन गए। कई लोग जानते हैं सब कुछ, वो जानते हैं कि पाप कर रहे हैं, फिर भी अनजाने बन जाते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करते हैं। वो जानते हैं कि ये बात उनको प्रभु से दूर लेकर जा रही है, या ये बात उनका विवेक उनको कोस रहा है ना करने के लिए, फिर भी वो काम करते हैं। तो उन्होंने ज्ञान को तुच्छ जाना। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 21वीं आयत के मुताबिक, पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड। लोग जानते ही नहीं, और शैतान उसी हथियार को इस्तेमाल करता है लोगों को नाश करने के लिए। होशे चैप्टर 4 वर्स 6, होशे 4:6 में लिखा है, मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, वो नाश होते हैं ज्ञान की कमी के कारण। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान है जो आपको एडिफाई कर रहा है? कौन सा ज्ञान है? जब आप आत्मिक मलयुद्ध की बात करते हैं, आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो हम उस विषय पर भी देखेंगे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में। आपको पता है सबसे पहला शैतान का हथियार क्या है? आपके माइंड के ऊपर वो अटैक करता है। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5वीं आयत, उसमें लिखा है कि कोई भी स्ट्रांग होल्ड, कोई भी ऐसा जो संदेह की बात है जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती है, मसीह की ज्ञान के विरुद्ध में जो उठती है, दैट राइजेस अप अगेंस्ट द नॉलेज एंड द विल ऑफ गॉड। तो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में जो बातें उठती हैं, उनका सबसे पहले खंडन करना जरूरी है। आप आज नोट करिएगा, सुबह से लेकर अब तक कितने सारे आपके दिमाग में ख्याल आए होंगे, लेकिन क्या सारी बातों से आपको और मुझे उन्नति मिली है? क्या सारी बातों से हम परमेश्वर की नजदीकी में पहुंचे? क्या वो सारी बातें हमें परमेश्वर की ओर लेकर जा रही थी? क्या वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह से ही रिलेटेड थी? वो नहीं, ऐसा नहीं है। कई ख्याल ऐसे हैं जो रोज आते हैं। शैतान बार बार आपके दिमाग पे नॉक करेगा, वो वेट करता है कब दरवाजा खोले, कब दरवाजा खोले। और आप हो सकता है पहले दिन रेसिस्ट करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, वो चौथे दिन फिर कोशिश करेगा, वो हार नहीं मानेगा जब तक कि आप रास्ता न दे दें। इसलिए पहले ही स्टेप में आपको रोकना जरूरी है उस गलत ज्ञान की बात को जो आपके माइंड में घुसने की कोशिश कर रही है, और जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में, जो उससे मेल नहीं खाती है। ऐसा कोई भी ख्याल आता है, वरना वो शक को पैदा करेगा। शक जो है वो डर लेकर आएगा, और डर आपको प्रभु से दूर लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, जितने भी लोग, मैं बहुत सारे मेरे दोस्त थे, बहुत सारे ऐसे कोलीग्स थे मेरे, और बहुत सारे ऐसे क्लासमेट्स थे मेरे जो परमेश्वर को छोड़ गए चंद महीनों के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मौका दिया शैतान को कि कहां से डर ने एंटर किया, एक संदेह ने एंटर किया, वहां से डर आया, एक संसार का डर, समाज का डर, और ऑटोमेटिकली वो परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। और मुझे आज भी दुख लगता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा। मेरे प्रियो, नॉलेज, फुल नॉलेज इज पावर। आज मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर का सच्चा ज्ञान आपको और मुझे मिले।
हम सब जो है इनफाइनाइट गॉड को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू नो एन इनफाइनाइट गॉड इन दिस फाइनाइट लाइफ। असीमित परमेश्वर को, अलौकिक परमेश्वर को हमारे पास बहुत कम समय है। यही एक जीवन है, यही एक जन्म है जिसमें हमें जानना है परमेश्वर को जितना जान सकते हैं। अगर हम रोज भी 24 घंटे भी जानना शुरू करेंगे और मान लीजिए आपकी एज 120 तक आपकी हो जाती है, या 200 साल भी आप जी लेते हैं, या 1000 साल भी जी लेते हैं आदम की तरह 950 साल, फिर भी आपको पता लगेगा कि आपने 1% भी नहीं जाना प्रभु के बारे में। इसलिए हम जितना परमेश्वर के ज्ञान को हम हासिल कर सकें, क्योंकि हमें अनंत जीवन उसी परमेश्वर के साथ बिताना है। आप कल्पना कीजिए, आप घर में रह रहे हैं, अगर 4 या 5 या 6 जन हैं या 2 जन ही हैं, और आप एक दूसरे के बारे में ही नहीं जानते, तो आप कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? जितने भी लड़ाइयां घर में होती हैं आप जानते हैं, मैक्सिमम रीजन क्यों होता है उसका? क्या रीजन है उसका? क्योंकि एक दूसरे के बारे में जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जब एक दूसरे से बात छिपाने लग जाता है इंसान, और वो क्या होता है, नॉलेज नहीं होती आपको एक दूसरे के बारे में, या आपको उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है, चरित्र के बारे में, या आपको उसके जो उसके अंदर जो चल रहा है वो नहीं पता आपको, या आप उसके माइंड को नहीं समझ पाए, या उसने आपकी बहुत सारी बातें आपने छुपा दी, या आपने खुद अपनी गलतियों से आप इतने ज्यादा व्यस्त थे कि आपने। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में आए हैं, जब परमेश्वर ने जान दी हमारे लिए, तो हमें कितना जरूरी है जानना कि परमेश्वर ने क्या किया। और मैं ये पर्सनली समझता हूं, जितने भी विश्वासी हैं जो बचपन से भी प्रभु यीशु मसीह में लगे हुए हैं, जो अभी गुड फ्राइडे और जो ये अभी रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन मना के भी हटे हैं, और सब क्रूस के बारे में हम सब सुनते हैं, जो 7 सेइंग्स हैं, और उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे कैसे इवेंट्स हुए। मैं समझता हूं कि अभी भी 1% भी हमें नहीं पता क्रूस के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया 2000 साल पहले। परमेश्वर हमें गूढ़ बातें प्रकट करना चाहते हैं। यिर्मयाह 33:3 जो परमेश्वर का फोन नंबर कहलाया जाता है, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 33 वर्स 3, which is universally known as the phone number of Lord Jesus Christ. Call unto me and I will show you great and unsearchable things which thou knowest not. मुझे पुकारो और मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा, गूढ़ बातें जो तुम्हें नहीं पता है। और वो वचन, अगर वचन बाइबल में लिखा हुआ है तो आज भी वो लागू होता है। परमेश्वर वो बातें बताएंगे जो हमें नहीं पता है। वो किसी प्रीचर से आपने नहीं सुनी है, किसी चैनल पे आपने नहीं देखी है, किसी किताब में आपने नहीं पढ़ी है, इवन बाइबल भी आपने अगर 1000 बार पढ़ी होगी तो तब भी वो बात अभी तक आपको प्रकट नहीं हुई है। तो इसलिए जितनी बार आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे उतना वो नया प्रकाशन देते हैं। एक परमेश्वर ने अपने दास को प्रकाशन दिया कि स्वर्ग में 24 घंटे की गीत चलता है, जो फरिश्ते, एक ग्रुप है फरिश्तों का, एक झुंड है फरिश्तों का, जो यही काम कर रहे हैं कि 24 घंटे वो परमेश्वर की महिमा को देखकर, और वो कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। वो जो गीत चल रहा है, और प्रभु ने उन्हें समझाया, ये प्रकाशन दिया, क्यों वो ऐसे हर बार कह रहे हैं, और वो थकते नहीं है, क्योंकि जितनी बार वो पवित्र कहते हैं उतनी बार परमेश्वर अपना नया प्रकाशन देते हैं, नया ज्ञान वो हासिल कर रहे होते हैं, नई बातें सीख रहे होते हैं। वो जब वो सीखते होते, ओ ये कितना पवित्र है, ओ ये कितना पवित्र है, परमेश्वर फिर अपना एक नया प्रकाशन देते हैं। और वो कैसे देते हैं? खाली वो उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं समझाते हैं, वो पृथ्वी पर भी अपने कार्यों के द्वारा अपने फरिश्तों को स्वर्ग में दिखाते हैं, और वो महानता को देखते हैं परमेश्वर की, होते हैं ओ कितना महान परमेश्वर है, कितना पवित्र परमेश्वर है। हम एक गीत गाते हैं, टू हिम हु सिट्स ऑन द थ्रोन एंड ऑन टू द लैम्ब, टू हिम हु सिट्स ऑन द थ्रोन एंड ऑन टू द लैम्ब बी ब्लेसिंग एंड ग्लोरी एंड ऑनर एंड पावर फॉरएवर, be blessing and glory and honor and power forever। ये गीत जो है प्रकाशित वाक्य से लिया गया है, परमेश्वर के जन ने लिखा है, और ये स्वर्ग में ये गीत 24 घंटे गाया जाता है। एक झुंड है फरिश्तों का जो ये गीत गा रहा है। कैसे? वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, महान है तेरे कार्य, धन्य है परमेश्वर तू। क्योंकि वो जब पृथ्वी पर देखते हैं, इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, आप और मैं जब वचन में हम मनन कर रहे हैं, परमेश्वर कोई ना कोई चिन्ह चमत्कार पृथ्वी पर कर रहे हैं, कोई ना कोई भलाई का काम परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में दिखा रहे हैं।
और वो फरिश्ते हर एक बात नोट डाउन कर रहे हैं और प्रभु को तारीफ और महिमा दे रहे हैं 24 घंटे। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 1:28 में जब आप पढ़ेंगे तो लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों को, और अलग अलग परमेश्वर के रूप बना दिए, अलग अलग रूप बना दिए परमेश्वर। परमेश्वर का कोई रूप नहीं है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और वहीं से परमेश्वर ने समझाने के लिए मनुष्य को, वो मनुष्य का रूप धारण करके आए जिनका नाम यीशु रखा गया, यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 3:7 में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है वो पूरे ज्ञान की तरफ पहुंच नहीं पाता है, नेवर कमिंग टू द फुल नॉलेज, पूरे ज्ञान की तरफ नहीं पहुंच पाता है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि हम कई बार गलत जगह ज्ञान ढूंढ रहे होते हैं। मान लीजिए आपको साइंस के बारे में कुछ जानना है, अगर आप विज्ञान के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ कोई भी चीज विज्ञान की ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको विज्ञान के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। आप कोई और किताब नहीं उठाओगे। अगर कोई स्टूडेंट, अगर आप उसे कहेंगे कि तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है, और अगर वो बायोलॉजी की बुक उठाता है या वो आर्ट्स की बुक उठाता है या इकोनॉमिक्स की बुक उठाता है, तो उसे केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी उसे। अगर आपको परमेश्वर के बारे में जानना है तो परमेश्वर से रिलेटेड ही आपको मटेरियल लेना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हमको रीति रिवाज अपनाने हैं। अगर मैं अपने माता पिता को जानना चाहता हूं तो वो रीति रिवाज नहीं है। अगर मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं वो रीति रिवाज नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रेडिशन और अ रिचुअल, इट इज अ रिलेशनशिप। जिससे आप प्यार करेंगे उसे आप और जानना चाहते हैं। अगर कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कोई रिलेशनशिप है, अगर कोई किसी की लव मैरिज हो रही है, तो उन्होंने ऐसे नहीं बिना जाने एक दूसरे से शादी कर ली है। वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और तब वो उस संबंध में आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम जब घर में होते हैं तो हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, और अगर जो पेरेंट्स के लिए उनके जो बच्चे हैं, कोई भी किसी को अगर नहीं जानता है तो ऑब्वियसली उसकी इंटीमेसी कम होगी, उसकी बातचीत उससे कम होगी, क्योंकि वो जानते ही नहीं उसके बारे में। कई लोग इतने बिजी रहते हैं, वो सुबह जाएंगे और रात को घर आएंगे और उनको पता ही नहीं है फैमिली को कि क्या नेचर है उनका। बस उन्हें ये पता है कि वो सारा दिन घर से बाहर रहता है, सारा दिन घर से बाहर रहती है, तो वो जान ही नहीं पाते हैं एक दूसरे को। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है आज ये परमेश्वर आपको और मुझे समय दे रहे हैं। एग्जैक्टली 1 मंथ हो चुका है लॉकडाउन का। बहुत सारे लोग परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, लेकिन आप कहीं भी क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक शॉकिंग रेवलेशन बताता हूँ। आइजैक न्यूटन सर के बारे में सबने सुना हुआ है, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी का जो लॉ सबसे पहले दिया था। सन 1665 की बात है, जब सर आइजैक न्यूटन जो हैं 22 साल की एज में कैम्ब्रिज में जाकर वो पढ़ाते थे, और अचानक एक प्लेग ने, ऐसे ही जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ, उस समय भी एक प्लेग फैला, और कैम्ब्रिज में जब वो पढ़ा रहे थे तो पूरा प्लेग ने कवर किया यूरोप को, और एकदम से यूएस और यूरोप को जब कवर किया, और उन्होंने वहां से क्वारंटाइन उन्हें किया गया, वो भी सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। और जानते हैं वो कितने दिन के लिए गए? अकेले हो गए वो 2 साल के लिए। पूरे 2 साल वो घर में रहे, और उस 2 साल के दौरान उन्होंने क्या किया? 22 साल का लड़के, उन्होंने सबसे पहला 13 साल की एज में उन्होंने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में उन्होंने किंग जेम्स वर्जन की बाइबल को हाथ लगाया। 1611 की बात, जो पहली किंग जेम्स वर्जन जो ओरिजिनल वहां पर रखी गई थी। तो 1656 में उन्होंने जो किंग जेम्स बाइबल को हाथ लगाया था, तो उसमें दानियल की पुस्तक से उन्हें एक आयत मिली थी जिसने उनको टच किया था। उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब उन्हें यह मौका मिला, उन्हें नहीं पता था कि 2 साल तक ये सब चलेगा, और वो जब अपने घर में बैठे उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया, और साथ में उन्होंने जो मोशन का जो लॉज हैं उन्होंने उस 2 साल के अंदर ही उसकी स्टडी की सारी। वहीं से जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं वो सारे वहीं से उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद कैलकुलस जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं उसकी शुरुआत उन्हीं 2 साल के अंदर हुई, जो सर आइजैक न्यूटन को परमेश्वर ने सिखाया। और उसी 2 साल के अंदर वो जब अपने घर के बैकयार्ड में बैठे हुए थे, तब उन्होंने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा, और तब उन्होंने ग्रेविटी के लॉज को उन्होंने पूरा लिख कर उन्होंने उस पर अध्ययन किया। उन्होंने ज़्यादा समय
बाइबल में, और बाइबल से जो इनोवेटिव नॉलेज परमेश्वर ने उन्हें दी, बुद्धि और ज्ञान की बातें, उन्होंने उसमें समय बिताना शुरू किया। और आज हम देखते हैं पूरी इतिहास बदल गया उनकी एक डिस्कवरी की वजह से। आज लोग 400 साल हो गए लगभग, और उन्हीं डिस्कवरीज के ऊपर बाकी डिस्कवरीज हुई है। तो प्रभु की महिमा हो सर आइजैक न्यूटन के लिए। उन्होंने अपने समय को तुच्छ नहीं जाना। उस समय में कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई एयर कंडीशन तक नहीं था, कोई पंखा नहीं था उनके पास कोई टेलीविजन, कोई मोबाइल, कोई इंटरनेट, कोई फेसबुक नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था। अभी प्रभु का धन्यवाद है कि हम फेसबुक और यूट्यूब से प्रभु का वचन सुन सकते हैं। उन्होंने सेल्फ स्टडी की बाइबल की, परमेश्वर के साथ समय बिताया। उनकी आधी एज जो है, आधी उम्र जो है, बाइबल के अध्ययन में ही निकल गई। कोई भी सर्च कर सकता है सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूं, आपको पता लगेगा इसके और डिटेल्स। मेरे प्रियो, जो ज्ञान है परमेश्वर का, वो लाइफ बदल सकता है लोगों की। तो वचन में क्या लिखा हुआ है जी, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमें जानना जरूरी है कि हमारे परमेश्वर हमारे सोर्स हैं ज्ञान के। द ट्रू सोर्स ऑफ आवर ट्रू नॉलेज इज आवर हेवनली फादर। Psalm 94 verse 10, God is the source of knowledge. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 15वीं आयत, परमेश्वर के वचन पे आप मनन करें उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। अगर ज्ञान हासिल करना है तो आप वचन को पढ़िए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब कुछ परमेश्वर आपको सिखा देंगे। जो कल न्यूज में होना है वो परमेश्वर का इतिहास है। टुमारोज न्यूज कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर तैयार कर रहे हैं लोगों को वचन के आधार पर। जिनको वचन की नॉलेज नहीं है वो डर में बैठे हुए हैं क्या होगा जी आगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर के लोगों को तसल्ली रखनी है। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17वां अध्याय उसकी 3री आयत, उसमें साफ लिखा हुआ है, दिस इज लाइफ इटर्नल, यही अनंत जीवन है कि हम पिता को जाने और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। दिस इज लाइफ इटर्नल दैट वी मे नो गॉड एंड हिज सन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह को जाने और पिता को जाने। मेरे प्रियो, ये काफी नहीं है प्रभु यीशु मसीह का नाम जानना और हम पिता के नाम से प्रार्थना करें और हमें सब कुछ मिल जाए। प्रभु सब कुछ दे देंगे, दयालु है। वचन में लिखा है, चिड़ियों को देखो, घास को देखो, वो ना बोती है ना काटती हैं, चिड़िया जो है, फिर भी परमेश्वर उनका ध्यान रखते हैं। घास को परमेश्वर उत्तम वस्त्र पहनाते हैं, परमेश्वर उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर आपको और मेरा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? परमेश्वर वैसे भी हमारा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अगर अनंत जीवन चाहिए तो हमें पिता और पुत्र को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह वेट करते हैं आपसे और मेरे से बातचीत करने के लिए। सबसे आसान तरीका क्या जानने का परमेश्वर को? उनके वचन पे मनन करना, उनके वचन पे मनन करना। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उनके वचन पे मनन करना। दूसरा पत्रस 3:18 में लिखा हुआ है, हमें बढ़ना है उस ज्ञान में। वी हैव टू ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड, ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ऑफ हिज वर्ड। जितना हम जान सकें, ऑफ होली स्पिरिट, जितना हम जान सकें, हम देखें कि क्या हमारा ज्ञान उतना ही है जितना कल था प्रभु यीशु मसीह में, जितना परसों था, जितना 1 महीने पहले था लॉकडाउन के, जितना 1 साल पहले था आपसे। क्या वही हमारे पास अभी तक ज्ञान है, या हम बढ़ रहे हैं प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आने के लिए? क्यों हमें ज्ञान चाहिए? ताकि हम परमेश्वर के और नजदीक आ सके, ताकि हमारा संबंध और गहरा हो सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को गलत ना समझ सकें। जब हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। आज जितनी भी गलत शिक्षाएं संसार में हैं वो एक ही कारण से हैं। कारण बहुत सारे होंगे, लेकिन एक मुख्यतः कारण यही है, सबसे पहला, कि जो परमेश्वर की प्रजा है उनके पास परमेश्वर का पूरा ज्ञान नहीं है। और जब पूरा ज्ञान नहीं होता है, जब थोड़ा सा ज्ञान होता है और वो जब उसी को इस्तेमाल करते हैं जिंदगी भर, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। मेरे प्रिय, शैतान को भी पता था परमेश्वर के बारे में, और उसने 3 अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो अभिलाषाएं और परीक्षाएं लेकर आया। खाली एक ही उसने सवाल नहीं किया, अलग तरीके से, और तीनों वचन में से। उसे पता है वचन से ही परमेश्वर को मैं मात दे सकता हूं। लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है उसके पास। वो आपको और मुझे दिए गए प्रभु की महिमा के लिए।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हें सत्य बताएगा, जो तुम्हें सत्य की राह पर चलाएगा। आई विल गिव यू अनदर हेल्पर, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ दैट विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ। आज लोग सत्य नहीं जानते। हो सकता है वचन तो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सत्य से अछूते हैं। वचन पढ़ना अलग बात है लेकिन वचन का प्रकाशन पाना अलग बात है। हो सकता है हमें एक प्रकाशन मिल गया, हम बहुत खुश हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। दैट इज नॉट इनफ। हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम प्रतिदिन गहराई में जाएं। लूका 5:4 में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा गहरे में जाल डालो। ये समय मेरे प्रियो कि हम गहराई में जाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ, गहराई में जाएं। जो कल का ज्ञान था उसके लिए धन्यवाद हो। आज हमें नया मनना चाहिए प्रभु से, नई रोटी चाहिए प्रभु से, और ताकि हम उस वचन से भर सके, ताकि हमारा विश्वास जो है और बढ़ सके प्रभु की महिमा के लिए। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं ऐड वर्ड लिखा हुआ है। ऐड करो, उसमें जोड़ो, उसमें जोड़ो। जब तक जोड़ेंगे नहीं हम उसमें तब तक बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। आप खाली नींव के ऊपर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आपने नींव बनाई है, किसके लिए बनाई है? ताकि उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकें। नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह की है। जिस दिन आपने और मैंने उद्धार पाया वो हमारी नींव स्थापित हो गई, लेकिन उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में आए। जो हमारे पासवान हैं, जो हमारे भविष्यवक्ता हैं, जो प्रेरित हैं, जो शिक्षक हैं, जो सुसमाचार प्रचारक हैं, वो सिर्फ हमें प्रभु तक ला सकते हैं। उसके बाद वो हमें मेंटरशिप कर सकते हैं। हो सकता है हमें थोड़ा सा वचन से वो हमें गाइड कर दें, बता दें। वो जैसे हम क्लास वर्क हम करते हैं वैसे होता है, लेकिन होमवर्क हमें घुटने हमें खुद टेकने पड़ेंगे। हमारे लिए कोई और घुटने 10 मिनट के लिए टेक सकता है, 1 घंटे के लिए हो सकता है, 2 घंटे के लिए हो सकता है, लेकिन 24 घंटे को प्रार्थना नहीं कर सकता। वो केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए दाहिने हाथ पर विनती कर रहे हैं। वो केवल पवित्र आत्मा जो हमारे द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरा, हमें खुद अपने घुटनों पर आना पड़ेगा प्रभु की महिमा के लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं स्वर्ग से आया हूं, पिता ने मुझे भेज दिया, मिशन मेरा पूरा हो चुका है, प्रेयर की जरूरत नहीं क्योंकि मैं पहले से ही स्वर्ग में बैठा हुआ था हजारों सालों से, पहले से तैयार था मैं। नहीं, पृथ्वी पर आके उन्होंने वैसे ही एक आम मनुष्य की तरह मेहनत की, आम मनुष्य की तरह। संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 14वें अध्याय में, सबसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूँ, सबसे ज्यादा। आजकल हम 10 मिनट करते हैं तो हम 10 बार घड़ी देखेंगे 10 मिनट करने के बाद कि कितनी हमने प्रेयर कर ली है। ऐसा लगता है हमें 1-1.5 घंटा निकल गया, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ 5 या 10 मिनट निकले होते हैं। मेरे प्रियो, आर वी सेटिस्फाइड? इफ वी आर सेटिस्फाइड देन दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर हम संतुष्ट हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब हम सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए। तो परमेश्वर और कैसे सिखाएंगे हमें, कैसे बताएंगे हमें? 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी पहली आयत। हमने जितना भी सीख लिया है, ज्ञान हासिल कर लिया है, हमें पफअप नहीं होना है, घमंड नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। एकदम से अहम आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं आपको ऑलरेडी पता हो, और हो सकता है ये बातें मुझे भी पहले से पता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत है। मुझे भी अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के चरणों में सीखना है प्रतिदिन। बहुत सारी बातें हम भी गलत बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें करेक्ट करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम उनके चरणों में हम करेक्शन के साथ बैठें कि प्रभु आप मुझे करेक्ट करिए, आप मुझे करेक्ट करिए लॉर्ड, यू करेक्ट मी लॉर्ड, यू करेक्ट मी लॉर्ड। और परमेश्वर हमें करेक्ट करेंगे। नीति वचन 8:10 में लिखा हुआ है, सोने से भी बहुमूल्य वो ज्ञान है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8:10, इट इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड, इट इज सुपीरियर देन गोल्ड, एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है। आज कोरोना वायरस का हम उदाहरण लेते हैं। पिछले 3 महीने के अंदर अगर आप देखें जितनी रिसर्च हुई है, वैसे 17 नवंबर से सबसे पहला केस आया था चाइना में, पता लगा था कि ये ब्रेकआउट हुआ है, और 31 दिसंबर के बाद इसने पूरा रूप लेना शुरू किया चाइना में। और अभी आप देखें अमेरिका से लेकर चाइना तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं, हर रोज आप देखेंगे एक नया मापदंड आता है, एक नई डिस्कवरी आती है, एक नई इन्वेंशन आती है, एक नया रिसर्च पेपर आता है, एक नई बात बोली जाती है। अलग अलग तरीके से रिसर्च की जा रही है, अलग अलग ज्ञान उस पर बांटा जा रहा है। लोग पूरा इंटरनेट छान रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर छान रहा है, कोई टेलीविजन देख रहा है, कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा है
कि क्या ट्रू नॉलेज है। कुछ लोगों के बीच में डिस्कशन चल रही है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन चल रही है, लेकिन किसी के पास भी एक फुल प्रूफ आंसर नहीं है। कोई भी चीज आपकी और मेरी मदद नहीं कर रहा। केवल और केवल सिर्फ परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी और आकाश को बनाया, वो ही हर एक के डीएनए को पहचानते हैं। एंड इट इज ओनली ही हु कैन रिवील एवरीथिंग टू अस। और इसलिए आज परमेश्वर के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। रादर देन रनिंग हियर एंड देयर, वी मस्ट रन टुवर्ड्स गॉड। इधर उधर भागने से अच्छा परमेश्वर की तरफ भागे। और आप देखिएगा परमेश्वर जो बातें बताएंगे, आप पायोनियर हो जाएंगे उस चीज में जो किसी को नहीं पता होगा। आप एडवांस में उस चीज को बता सकते हैं, कब शुरू होगा, कब अंत होगा, क्योंकि आदि और अंत परमेश्वर खुद है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, किस चीज की हमें नॉलेज है आज? हम किस बात में हम घमंड करते हैं? कोई नॉलेज काम नहीं आ रही किसी की। जितनी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, रिसर्च जिस पे मनुष्य घमंड करता था, कोई भी चीज काम नहीं आ रही। इवन इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी आज कम पड़ रहे हैं, वो काम नहीं आ रहे हैं लोगों के। वो भी गारंटी नहीं दे रहे हैं कि लाइफ बचा सकते हैं। वो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। इवन डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, वी ट्रीट ही क्योर्स। हम सेवा कर सकते हैं, हम यहाँ पर चिकित्सक हैं, लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इलाज कर रहे हैं लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर। नीति वचन 24:5 में अगर आप पढ़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ती है ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान से मैं कह रहा हूं। कॉमिक्स का ज्ञान, आजकल लोग अलग अलग वीडियो गेम्स की नॉलेज रखते हैं। अगर आप यूथ से बात करेंगे, अलग अलग हो सकता है कि जो अपकमिंग, अब आप देखिए कि कईयों को पता होगा कि इस महीने कौन सी मूवीज रिलीज होनी है, लेकिन अभी सब कुछ ठप हो गया जी। किसी को पता ही नहीं था कल क्या होने वाला है। तो वो ज्ञान बदलने वाला ज्ञान है, लेकिन असली जो ज्ञान है वो परमेश्वर का, वो कभी ना बदलने वाला ज्ञान है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम्स बीच में आगे रुक गए, तो उसका मतलब पढ़ाई भी किसी के काम नहीं आ रही इस वक्त, केवल परमेश्वर। बहुत सारी जॉब्स इस वक्त स्टेक पे हैं और हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से दया मांगनी चाहिए कि परमेश्वर किसी एक की जॉब का भी नुकसान ना होने पाए। क्योंकि यहां हमें पता लगता है हमारी मेहनत से कोई जॉब नहीं टिक रही है, हमारी क्वालिफिकेशन से नहीं, केवल परमेश्वर की दया से। हमें इस वक्त दया की जरूरत है मेरे प्रिय। वी मस्ट नो द ग्रेस ऑफ गॉड, वी मस्ट नो द मर्सी ऑफ गॉड। वो हम देखेंगे आगे कि हमें किन बातों की ज्ञान की आवश्यकता है। यशाया 5:13 में लिखा हुआ है कि हमें डिस्ट्रक्शन से, वो हमें ज्ञान जो है परमेश्वर को बचाता है, विनाश से बचाता है। इजराइलियों को पता था कि मृत्यु की छाया आने वाली है, और परमेश्वर ने पहले बता दिया कि तुम्हें अंदर रहना है। यही आयत यशाया 26:20 में हमारे लिए लिखी हुई है कि थोड़े समय के लिए अंदर रहना जरूरी है, जब मृत्यु की छाया होकर निकल जाए इस संसार के ऊपर से। हालेलुया। यशाया 33:6 में अगर आप पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी देता है वो ज्ञान, हमें स्थिरता देता है वो ज्ञान। कितने लोग अस्थिर हो गए आज, बेचैन हो गए हैं, सुसाइड रेट बढ़ गए हैं, खुदकुशी के जो रेट्स हैं बढ़ गए हैं। लेकिन आज जरूरी है कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़े, और वो स्टेबिलिटी तभी बढ़ सकती है जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होगा। हमें पता होगा, वी डोंट नो आवर फ्यूचर बट वी मस्ट नो हु होल्ड्स आवर फ्यूचर। आज लोग ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्योंकि उन्हें फ्यूचर में नहीं पता कि क्या होने वाला है, भविष्य में नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में। जैसे छोटा बच्चा जो है, वो अगर अपने माता पिता के हाथों में होता है और जब वो ऊपर उछालते हैं उसे, तो मुस्कुराता है, हंसता है। शुरू में उसे डर लगेगा 1-2 बार, और फिर वो देखता है कि वो सेफ है, वापस वो सेफली उनके हाथों में वापस आ रहा है, और वो मुस्कुराएगा, और फिर वो हंसेगा, और वो आनंद से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऊपर भी जा रहा हूं तो नीचे वापस मैं हिफाजत के साथ आऊंगा। वो छोटा बच्चा है, उसकी समझ जो है वो इतनी नहीं है, लेकिन उसका ट्रस्ट जो है वो पूरा अपने माता पिता के ऊपर है। इसी तरह हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार में भेजा है, वो हमें नहीं त्यागेंगे। आज कोई भी डर आपके अंदर ना आए, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान अगर आप जान जाएंगे तो कोई बात आपको छू नहीं सकती जो आपके विरोध में हो, जो आपके नुकसान की हो। फिलिपियों 3:10 में अगर हम पढ़ें, संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको जानना चाहता हूं, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं, आपके दुखों में सहभागी होने को जानना चाहता हूं। लॉर्ड जीसस, आई वांट टू नो यू, आई वांट टू नो द पावर ऑफ योर रिजरेक्शन एंड द फेलोशिप ऑफ योर सफरिंग।
अब ये वो प्रेरित है, ये वो चेला है। रोमियो 15:18 के मुताबिक इन्होंने यरूशलेम से शुरुआत की, प्रचार की, और वो कहते हैं हर जगह मैंने प्रचार कर दिया, इलिक्रियम तक, और जो इजराइल का जो सबसे आखिरी कोना था वहां तक उन्होंने प्रचार कर दिया। तो अगर आप देखेंगे वहां पर कि किस रीति से उन्होंने प्रचार किया, उस वक्त कोई मीडिया नहीं था, कोई तरीका नहीं था, उनके पास एक स्कूटर तक नहीं था प्रचार करने के लिए, कार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन संत पौलुस ने पैदल जाके हर जगह प्रचार किया। कोई टेलीविजन नहीं था जहां से वो प्रचार कर सके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमारे पास फेसबुक, यूट्यूब है, अलग अलग देशों से लोग एक झटके में जुड़ सकते हैं। कोई मीडियम नहीं था, लेकिन उस प्रेरित ने अपने आप को झोंक दिया प्रचार करने के लिए। और वो व्यक्ति कह रहे हैं कि मुझे जानना है प्रभु यीशु मसीह को। प्रेरितों का काम 9वें अध्याय 5वीं आयत से लेकर 8वें आयत तक प्रेरित पौलुस का प्रभु में आना प्रकाशन के द्वारा हुआ। स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन हुआ उनके जीवन में। फिर भी वो जानना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। जब आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से कुरिन्थियों 12वें अध्याय की पुस्तक में कैसे वो तीसरे स्वर्ग में भी होकर आए, फिर भी वो कह रहे हैं फिलिपियों की पत्री में, मैं जानना चाह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह को। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रेरितों काम 15:18 में, नोन टू गॉड आर ऑल हिज वर्क्स फ्रॉम इटर्निटी। परमेश्वर को अपने सारे काम पता हैं शुरू से, जगत की उत्पत्ति से पहले से पता था। ये जो कोरोना वायरस हो रहा है ये भी प्रभु को पता था। लेकिन क्या हमें कुछ पता है? हमें ये अगर पता है कि हम उनकी संतान हैं, तो संतान का मतलब है कि हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। और अगर घराने के लोग हैं तो अवश्य है कि हमें गुण बातें पता हो। अगर अभी तक नहीं पता थी तो आप प्रभु के साथ संबंध में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मरकुस 13वां अध्याय, लूका 21वां अध्याय, ये तीनों अध्याय अंतिम दिनों के बारे में चर्चा करते हैं। किसी और चेले को नहीं बताया प्रभु ने। मरकुस 13वां अध्याय पहली 4 आयतों के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 4 चेलों को ये गुण बातें बताई। पतरस, उनके भाई अंद्रियास, यूहन्ना और उनका भाई याकूब, ये 4 लोगों को परमेश्वर ने बताया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताते थे, सबसे नजदीकी में ये थे, और इनमें से 3 खासकर चेले हमेशा रहते थे साथ में। तो प्रभु ने इन्हीं को बताया जिन्होंने पूछा, जिन्होंने समय बिताया पूछने के लिए। अगर आप पूछेंगे नहीं तो प्रभु बताएंगे नहीं। आप पूछिए, नम्र कर दीजिए अपने आप को और पूछिए परमेश्वर से, परमेश्वर बताएंगे। 2 तरह की नॉलेज का जिक्र है वचन में। इंग्लिश में, यहां ग्रीक में जब हम पढ़ते हैं, एक है एपिगनोसिस और एक है गनोसिस, GNOSIS। जो इंग्लिश के लोग हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं इंग्लिश में। लेकिन अगर आप नॉलेज का जो ग्रीक मीनिंग देखेंगे, एक है नोसिस और एक है एपिग्नोसिस। जो नोसिस है या ग्नोसिस जो हम कहते हैं, वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, जो पढ़ाई लिखाई से आता है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है या कोई माइंड के द्वारा आपके आता है। लेकिन जो एपिग्नोसिस है वो है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अनुभव के द्वारा जो आती है, अनुभव के द्वारा, एनकाउंटर के द्वारा। जब आप ज्ञान के स्रोत के साथ आपका जो एनकाउंटर होता है, तब जो आप ज्ञान हासिल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब ज्ञान के स्रोत के साथ आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, आपका व्यक्तिगत अनुभव होता है, और फिर आप जो ज्ञान हासिल करते हैं, तो उसे कहते हैं एपिग्नोसिस, जिसके बारे में बाइबल में ज्यादा जिक्र है ग्रीक बाइबल में। 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी पहली आयत, वो ग्नोसिस के बारे में बात कर रहा है। जो दुनियावी नॉलेज है वो घमंड पैदा करती है, लेकिन जब परमेश्वर के साथ इनकाउंटर होगा ना, तो हम नम्र हो जाएंगे, तो हमें पता लगेगा हम कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी काबिलियत के द्वारा प्रभु ने मेरे से बातचीत की। हालेलुया। इफिसियों 1:17-18, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और बुद्धि और प्रकाशन के आत्मा में प्रभु के ज्ञान के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ गॉड। नॉलेज ऑफ गॉड वर्ड है वो एपिग्नोसिस है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हो। यही बात आप रोमियो 10:2 में जो आप वर्ड पढ़ते हैं नॉलेज, या कोलोसियों 3:10 में, दूसरा पत्रस 1:3 में, ये सब जो है एक्सपीरियंशियल नॉलेज की बात करते हैं, व्यक्तिगत अनुभव के बारे में। परमेश्वर परिस्थितियों को आने देते हैं,
परमेश्वर आने देते हैं परिस्थितियों को, क्यों? ताकि हम प्रमोट हों। और ये तब होता है जब हमारा व्यक्तिगत अनुभव होगा प्रभु के साथ। मूसा 40 साल मरुस्थल में चलता रहा, क्योंकि अब महिमा को उसने देखना था। उसने एक बार भी नहीं, उसे अचंभा हुआ महिमा देखकर, और वो हैरान नहीं हुआ कि प्रभु ने उसे उस एज में दोबारा भेजा काम करने के लिए मिस्र में, जहां से वो 40 साल पहले भाग कर आया था। 40 साल पेशेंस के साथ वो ट्रेन हो रहा था जी प्रभु की महिमा के लिए। अब सवाल ये है, आप कहेंगे क्या, किस बात का ज्ञान हम हासिल करें, क्या नॉलेज हासिल करें? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बेस्ट तरीका है परमेश्वर के वचन को थाम लीजिए। टेक द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हैंड्स। ये बाइबल, परमेश्वर का वचन जो है, दो धारी तलवार से भी तेज है। अब आप कहेंगे बाइबल में मैं क्या पढ़ूं? मैं आपको कुछ चंद टॉपिक्स बताऊंगा जो आप पढ़ सकते हैं वचन में, जिनका प्रभु यीशु मसीह ने, संत पौलुस ने, और पुराने नियम में भी आप इनका वर्णन पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पूरा अध्ययन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस लॉकडाउन पीरियड में मैं क्या करूं, तो जिसकी आपने अभी तक नॉलेज नहीं हासिल की है, वो आप नॉलेज हासिल करिए, वो ज्ञान हासिल करिए, वो नजदीकी में आइए प्रभु के। अगर हम देखते हैं सबसे पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हमें नॉलेज होना जरूरी है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय है, उसकी पहली 4 आयतें, जो यूहन्ना की पहली पत्री है उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 4 आयतें। यूहन्ना जो प्रेरित है वो कहते हैं जिसे हमने देखा है, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने ध्यान से देखा है, वो जिसे हमने छुआ है, हम उन्हीं की गवाही देते हैं, हम उसी की गवाही देते हैं, ताकि हमारी सहभागिता पिता के साथ हो, हमारी सहभागिता पुत्र के साथ हो। हालेलुया। उनका ज्ञान था क्योंकि उन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को महिमा में देखा था। मत्ती 17वें अध्याय में यही यूहन्ना था जो खड़ा था, जिसने प्रभु को रूपांतरण के पहाड़ पे देखा था। एलिया और मूसा आए बात करने के लिए, पतरस, यूहन्ना, याकूब वहीं खड़े थे। उसी ज्ञान के द्वारा वो बता रहे अपने। इसलिए आप यूहन्ना के जो चैप्टर्स हैं, जो जॉन का जो अध्ययन करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे बाकियों से, क्योंकि उसकी जो नॉलेज थी व्यक्तिगत रूप से उसने हासिल की। प्रकाशित वाक्य उनको मिला प्रभु की महिमा के लिए। दूसरी बात, अब प्रभु के राज्य के ज्ञान के बारे में आप जानें, प्रभु के राज्य के ज्ञान के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में स्वर्ग के राज्य और प्रभु के राज्य में आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। प्रभु ने दृष्टांतों के द्वारा 7 दृष्टांत बताए स्वर्ग के राज्य के बारे में। आपको पता लगेगा अच्छा ऐसे काम होता है। परमेश्वर के राज्य के बारे में आप जानें, परमेश्वर के राज्य के बारे में आप जानें। तीसरी बात, प्रभु के अनुग्रह, उनके सच्चाई, उनकी धार्मिकता के बारे में जानें। आज बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि प्रभु की नजदीकी में कैसे आना, लेकिन उनका अनुग्रह चाहिए। वी नीड हिज ग्रेस, वी मस्ट नो द पावर ऑफ हिज ग्रेस। जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, वर्स 14 एंड वर्स 17, यूहन्ना पहला अध्याय 14वीं और 17वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ, along with the birth of Lord Jesus came truth and grace, सच्चाई और अनुग्रह उतर आया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और अनुग्रह के द्वारा हमें चुन लिया। गलातियों पहला अध्याय 15वीं और 16वीं आयत में यही संत पौलुस हमें बताते हैं कि कैसे अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर के प्रकाशन ने, जब एक उचित समय आया, तब संत पौलुस को चुन लिया। मेरे प्रियो, जब संत पौलुस परेशानी में थे, दुख तकलीफ में थे, आज इस लॉकडाउन में भी कई लोग डिप्रेशन में हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए, संत पौलुस भी ऐसे ही परेशान थे, समस्या में थे, और उन्होंने कहा प्रभु ये कांटा आप चाहें तो मेरे शरीर से ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आज मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु के अनुग्रह का प्रकाशन आपको और मुझे मिले। इस लॉकडाउन में आप प्रभु के अनुग्रह के ऊपर भी आप मनन करें कि कितना कुछ प्रभु के अनुग्रह ने आपकी और मेरे लिए किया है, जिसके हम काबिल नहीं थे। हम तो अपना उद्धार भी नहीं कर सकते, हम अपना गिल्ट दूर नहीं कर सकते, हम अपने पापों को माफ नहीं कर सकते, हम अपने आप को चंगा नहीं कर सकते, हम अपना प्रबंध नहीं कर सकते। इस वक्त हमें पता है जो लॉकडाउन पीरियड में भी हम अपना प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारा प्रबंध सारा कर रहे हैं। अगर हम इस वक्त देख पा रहे हैं इस वीडियो को, ये उसका अनुग्रह है जो हम देख पा रहे हैं। अगर आज परमेश्वर ने हमें हाथ पैर सलामत दिए हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो उन्होंने दिया है। अगर 2 वक्त की आप रोटी कमा पा रहे हैं तो प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 8:18 के मुताबिक धन कमाने की ताकत भी परमेश्वर ही देते हैं। हालेलुया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, हमने पिछले
दिनों में भी हमने मनन किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के बारे में आप मनन करें, उसका ज्ञान हासिल करें। अभी फसह का पर्व चल रहा है, 16 तारीख तक फसह का पर्व, ये पूरा 8 से 16 तक है। पहला दिन जो होता है लहू लगाने का होता है, दूसरा दिन जो होता है अखमीरी रोटी का होता है, और उसके 3 दिन बाद फसल होती है। तो पूरा हफ्ता जो होता है वो पास ओवर हम कहते हैं, वो हम आजकल एक ही में प्रभु भोज के तौर पर बनाते हैं। आप उसके लिए बीज बोइए। आपको लगता है अभी आपका लॉकडाउन पीरियड है, कोई आमदनी नहीं है, यही आपका टेस्टिंग पीरियड। आप किसी भी परमेश्वर की सेवकाई में आप बीज बोइए, उसका ज्ञान आपको और मुझे होना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय उसकी 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12, इज़ाक ने फैमिन में, अकाल में बीज बोया और उसी साल 100 गुना फसल हासिल की। हालेलुया। अगर आपने ऑलरेडी फसह के पर्व के लिए आपने बीज बो दिया है तो प्रभु का धन्यवाद है। अगर आपने नहीं किया तो 16 तारीख तक आप करिए और आप देखिए परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। इसलिए नहीं कि आशीष करें इसलिए आप दें, प्रभु को आपके किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपनी जान दे दी तो वो आपसे क्यों मांगेंगे कुछ। ये सिर्फ आपको और प्रभु का संबंध है और आज्ञाकारिता है जो परमेश्वर ने वाचा बांधी हमारे लिए। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि कैसे वाचा परमेश्वर ने बांधी पुराने नियम में और नए नियम में प्रभु की क्या वाचा है, उसका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है हमारे पास। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वीं आयत से आगे जब हम पढ़ते तो कैसे प्रभु भोज में प्रभु ने कहा जो परमेश्वर का लहू है वो नई वाचा का लहू है। आपको पता है आज इजरायली लोग क्यों ब्लेस्ड हैं, यरूशलेम में लोग क्यों ब्लेस्ड हैं? क्योंकि वो वाचा की पावर जानते हैं। दे नो द पावर ऑफ कोवेनेंट, दे नो द पावर ऑफ डिग्री। उन्हें पता है वाचा को बोलना कैसे, वाचा में हम चलना कैसे। और ये मेरी प्रार्थना है कि हम सबको इसका प्रकाशन मिले ताकि हम प्रभु की आशीषों में चल सकें, ताकि हम प्रभु के और नजदीकी में आ सकें। तो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी हमारे लिए, वाचा में क्या था? उनका लहू जो हमारे लिए बहाया गया। कोवेनेंट, covenant means Lord Jesus shed his blood on the cross for us, his body was broken for us। परमेश्वर ने हमारे सारे श्राप ले लिए, सारी बीमारियां ले ली, कंगाली ले ली, गरीबी ले ली, समस्याओं को ले लिया, परेशानियों को ले लिया, दुख तकलीफों को ले लिया और सबसे ऊपर पापों को ले लिया ताकि हम नई सृष्टि बन जाए। हमें अपना लहू नहीं बहाना, उन्होंने अपना लहू बहा दिया है। हमें केवल विश्वास करना है और आज्ञाकारिता में चलना है और उसकी सहायता पवित्र आत्मा हमें करेंगे। उसके बाद हम जाने पवित्र आत्मा के बारे में, उनके नेचर के बारे में, नेचर मतलब फ्रूट के बारे में, 9 फलों के बारे में हम जाने। ये समय उन पर मनन करें अब 9 फलों के बारे में। गलातियों 5, 22 और 23 के बारे में आप मनन करें। 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, अलग अलग जो 9 फल हैं। और उसके बाद 9 वरदानों के बारे में जो पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 11 आप पढ़ सकते हैं। कैसे अलग अलग तरह की सेवकाई हैं, लेकिन वही परमेश्वर है, वही पवित्र आत्मा है, वही परमेश्वर अलग अलग लोगों के द्वारा काम करते हैं, वही पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों को वरदान देते हैं। जी 9 वरदान, 9 वरदान लोगों को बचाने के लिए है, लोगों के लिए सेवा का कारण है कि कैसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और फल जो है वो हमें बचाने के लिए। आजकल एक टीचिंग पे जोर दिया जाता है कि सिर्फ ये जान लो कि यीशु मसीह कितना प्यार करते हैं हमसे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको नए नियम से ही बताता हूं कि कैसे जो गलातियों की पत्री जो है संत पौलुस के द्वारा ही प्रभु ने लिखवाई। और ये 9 फल जो हैं वो परमेश्वर को नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी है। ये हमें चाहिए कलीसिया में, ये हमें चाहिए विश्वासियों में, ये हमारे अंदर उपजना जरूरी है। मनन करिए गलातियों 5वां अध्याय, तो आपको पता लगेगा कि अगर ये फल नहीं है तो कैसे स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है। तो परमेश्वर के प्यार की सामर्थ्य का ज्ञान होना सबसे पहले जरूरी है। लेकिन क्या हम प्रभु से प्यार कर रहे हैं, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो फलों को उपजना जरूरी है हमारे अंदर। मेरी ये प्रार्थना है इस लॉकडाउन पीरियड में कि ये फल उपजे हमारे अंदर। जैसे अभी पेशेंस का फल उग रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस डेवलप हो रही है इस दौरान। अब मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु का प्रेम, और ये बहुत अच्छी टेस्टिमनीज हैं जी कि लोगों का प्रेम, मेल मिलाप एक दूसरे के साथ बढ़ रहा है, परिवारों में आपस में प्रेम बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी प्रार्थना प्रभु के साथ भी उतना ही प्रेम बढ़े, हमारा प्रेम विश्वासियों के साथ भी वैसे ही बढ़े, संसार में जो जरूरतमंद है उनके साथ भी वैसे ही प्रेम बढ़े, वो पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर उपजने पाए। हालेलुया। उसके बाद हम देखें परमेश्वर की 7 आत्माओं के ऊपर
मनन करना जरूरी है, उनका ज्ञान हासिल करना जरूरी है। यशाया 11वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह भविष्यवाणी थी कि कैसे परमेश्वर की 7 आत्माएं हम उनके ऊपर रेस्ट करेंगी। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि खाली 9 वरदान नहीं, परमेश्वर की 7 आत्माएं भी हमारे ऊपर उतरे। प्रभु की महिमा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। जब जब ज्ञान की बात होगी तब तब प्रभु के भय की बात होगी। अगर प्रभु के ज्ञान को कोई रखता है तो वो हो नहीं सकता कि प्रभु के भय में ना चले। अगर कोई कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं और फिर भी पाप कर रहा है तो वो प्रभु को नहीं जानता। मैं प्रभु को जानता हूं और फिर भी अंधकार में चल रहा है तो इसका मतलब अभी वाकई में वो प्रभु को नहीं जानता। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की 7 आत्मा है, एक अलग लेवल पे आपको ले जाएगी प्रभु के साथ, अलग लेवल पे। इसी से रिलेटेड अगला जो बात है, इब्रानियों 6 अध्याय में पहली 4 आयतों पर आप मनन करें, उसमें साफ आपको पता लग जाएगा कि आप चाहे जितने मर्जी साल से प्रभु में हो कि क्या वाकई में वो बातें आपके अंदर पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। और उसमें आखिरी बात जो लिखी हुई है, आने वाले युग की सामर्थ, पावर्स ऑफ द एज टू कम। जब आने वाले युग की सामर्थ रखेंगे तो अपने आप को तैयार करेंगे आने वाले समयों के लिए कि कैसे परमेश्वर की जागृति बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करेंगे अंतिम दिनों के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, योएल 2 अध्याय उसकी 28-29 आयत में, कि कैसे अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेलेंगे। पवित्र आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेला जाएगा। तो हम आने वाले समयों के लिए भी तैयार होना शुरू हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसकी 3 आयत से आगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 भविष्यवक्ता उतरेंगे और उनका अभिषेक इस पृथ्वी के ऊपर उतरेगा। मूसा और एलिया का अभिषेक इस पृथ्वी के ऊपर उतरेगा। मेरे प्रियो, इन बातों के ऊपर मनन करें। और उसी में पहली 2 आयतों में आप पढ़ते हैं कि कैसे तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। कई लोग कहते हैं तीसरा मंदिर नहीं बनाया जाएगा, आप पढ़े प्रकाशित वाक्य। और हम जब मनन करते हैं तो हम अपने आप को तैयार करने पाएंगे। हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि होशे 4:6 के मुताबिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभु के लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें ज्ञान होना जरूरी है परमेश्वर के अभिषेक का, पवित्र आत्मा का, कि कैसे हमें अभिषेक में चलना है। हाउ टू वॉक एंड फ्लो इन द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, वॉक इन द पावर ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो शब्दों में नहीं है, वो सामर्थ में है। तो जब आप अपने कमरे में आप जाएं प्रार्थना में, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव हो प्रभु के साथ, आपका आत्मिक स्तर बढ़े प्रभु के साथ, ताकि आपके प्रार्थना का जीवन बदल जाए प्रभु की महिमा के लिए। उनका ज्ञान हासिल करें, वो ज्ञान हासिल करें इस दौरान। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के ज्ञान हासिल करें कि कैसे प्रभु का एक रिलेशनशिप है इजराइल के साथ। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कई लोग कहते हैं हम इजराइल के लिए क्यों प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, भजन संहिता 122 आप पढ़ें, 6 आयत आप पढ़ सकते हैं बाद में, कि कैसे प्रभु ने आशीष दी उन लोगों को। और उसी तरह उत्पत्ति 12वां अध्याय पहली 3 आयत है कि कैसे परमेश्वर ने आशीष दी इब्राहिम को। वही आशीष सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है इजराइल के ऊपर। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है, अगर आप और मैं परमेश्वर को समझना चाहते हैं तो उनका संबंध इजराइल के साथ समझें, तो आप समझ पाएंगे, आप प्रार्थना बोझ के साथ करने पाएंगे और आप भी आशीषित होंगे और आप अपनी आशीषों में आगे बढ़ने पाएंगे। प्रे फॉर इजराइल एवरी डे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। यू मस्ट नो द कोवेनेंट रिलेशनशिप ऑफ गॉड विद इजराइल। इजराइल का क्या रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर की नजर में इजराइल क्या है, ये जाने परमेश्वर के वचन से। प्रभु ने चाहा तो मैं उस टॉपिक पर भी कभी प्रचार करूंगा जी। उसके बाद लास्ट डेज में परमेश्वर क्या करना चाह रहे हैं, प्रभु के आगमन के बारे में हमें ज्ञान हासिल करना। वी मस्ट नो अबाउट गॉड एंड हिज सन्स कमिंग। प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, क्या हम जानते हैं इस बारे में? कई लोग सोच रहे हैं 100 साल अभी नहीं आएंगे प्रभु यीशु मसीह। क्या आपको पता था आज से 5 महीने पहले कि ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा, एकदम से वचन मिलेगा, जो लोग तैयार नहीं होंगे अचानक वो दिन आ जाएगा प्रभु यीशु मसीह का।
आप सोचिए, एक छोटे से वायरस के लिए अगर लोग तैयार नहीं है, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, उनके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? जरूरी है हमें तैयार होना, जरूरी है हमें तैयार होना। हम जाने प्रभु के क्रूस के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में, उनके दूसरे आगमन के बारे में। लेट अस रिसीव द रेवलेशन ऑफ द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस and his resurrection power and his coming for the glory of God, the coming revival for the glory of God. Last but not the least, परमेश्वर के सिद्धांत जो बाइबल में है, हम उनको जानें, प्रिंसिपल्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, उनकी नॉलेज रखें। बहुत सारी बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जिनके लिए बाइबल में प्रार्थना नहीं है। बहुत सारी बातों के लिए हम अपनी धार्मिकता से काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने पहले ही क्रूस पर कर दिए। He has already finished the work on the cross. बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर इट। उसके लिए हम प्रभु से अनुग्रह मांगे, दया मांगे। मेरे प्रियो, ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए परमेश्वर को और करीबी से जानने का। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएं, उनकी संगति में आए। प्रतिदिन आप एक समय फिक्स करें कि कितना आप परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं। अगर आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं तो आप कम से कम 6 घंटे तो प्रभु को दीजिए। खाली मैं ये नहीं कह रहा हूं यूट्यूब पे प्रभु के प्रोग्राम देखना, टीवी पे प्रोग्राम देखना, व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं। वो आप टीवी पे प्रोग्राम या यूट्यूब पे प्रोग्राम या जैसे भी मैं वचन प्रचार कर रहा हूं वैसे आप चलते फिरते भी आप देखते हैं प्रोग्राम। लेकिन जो प्रभु के साथ सॉलिड समय है, जब आप जॉब करते हैं, आप खाते पीते हुए काम नहीं करते हैं, आप चलते फिरते काम नहीं करते हैं, आप एक जगह बैठ कर अपना काम करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही परमेश्वर के साथ टाइम बिताएं। कई लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जॉब में बिताते हैं, लेकिन आज लॉकडाउन पीरियड में टोटली घर में। वो समय, उसमें से कम आधा समय तो दीजिए प्रभु को। वो निकालना पड़ेगा टाइम, और प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आपकी कोई बोरियत आपको छुएगी नहीं, ये मेरी गारंटी आपको। आइए हम सब प्रार्थना में चलें सुबह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हो सकता है प्रभु जी बहुत सी बातें आपके लोगों को समझ ना आई हैं, और बहुत सी बातें उनको समझ आई हैं प्रभु जी। हो सकता है मैंने बहुत सी बातें इनको ज्यादा बोल दी हैं, और बहुत सी बातें अभी बहुत नहीं बताई हैं प्रभु जी। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है प्रभु जी, एक नम्र भाव के साथ, आपका सेवक होने के नाते प्रभु जी, मैं आपके बच्चों के लिए, आपके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं। और आप मेरी मंशा को देखिए, आप मेरे हृदय को जांचिए प्रभु जी, कि जो भी मैंने वचन प्रचार किया प्रभु जी, सेल्फलेसली हर एक जन की उन्नति के लिए प्रभु जी, जो भी आपने गाइड किया वो वचन मैंने एज इट इज बताया प्रभु जी। हम विनती करते हैं हर एक जन आशीषित होने पाए लॉर्ड, हर एक जन की आत्मिक उन्नति होने पाए, हर एक जन आपकी नजदीकी में आने पाए प्रभु जी। और जितनी भी हिंड्रेंसेस है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस लॉकडाउन पीरियड में हम प्रभु जी विनती करते हैं कि आपके लोगों की आत्मिक उन्नति होने पाए, मानसिक उन्नति होने पाए, शारीरिक उन्नति होने पाए, आर्थिक उन्नति होने पाए, कोई भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए लॉर्ड। खास करके वो आपके ज्ञान में आगे बढ़ने पाए। और जितना भी गलत ज्ञान है, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसकी 20वीं आयत और 21वीं आयत के मुताबिक, whatever is falsely called knowledge, let it be removed from their lives in the name of the Lord Jesus Christ। ताकि वो अपने विश्वास से ना भटके प्रभु जी, ताकि प्रभु जी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन के तहत वो प्रभु जी आपसे दूर ना हो जाए। प्रभु जी वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें आजाद करें प्रभु जी। प्रभु जी कोई भी उनके अंदर डाउट है तो आप उनसे बातचीत करें लॉर्ड, और मुझे भी आप ज्ञान दीजिए अपना प्रभु जी। हम सबको आप ज्ञान दीजिए प्रभु जी, क्योंकि एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस लॉर्ड, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स लॉर्ड। हम विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक जन जो भी इस प्रार्थना में शामिल है उनको चंगाई मिले सिर से लेकर पांव तक, सारी बीमारियां दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अगर कोई बीमारी उनको रोक रही है प्रार्थना करने से, वचन को पढ़ने से या सुनने से या आत्मिक उन्नति पाने से, वो सारी बीमारियों को भुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of the Lord Jesus Christ, let your people multiply in their spiritual growth in the name of the Lord Jesus Christ, multiply in their health in the name of the Lord Jesus Christ, multiply in the revelation of the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ। प्रभु जी हम विनती करते हैं कि आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। हम प्रभु जी कोई भी थ्योरी पर विश्वास न करें, लेकिन प्रैक्टिकली प्रभु जी आपके वचन में आगे बढ़ने पाए। और आप जो चाहते हैं आप हमें वचन से सिखाएं लॉर्ड। हमारा अपना ज्ञान हम शून्य कर देते हैं,
और आपका ज्ञान हम चाहते हैं प्रभु जी। Amen. प्रकाशन का आत्मा, लेट द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन डिसेंड अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड। Amen. प्रभु जी, जो भविष्यवाणी आपके लोगों के विषय में हुई है, किसी भी आपके सेवक ने की है, किसी पासवान ने की है, किसी भविष्यवक्ता ने की है, किसी प्रेरित ने की है, हर एक भविष्यवाणी पूरी होने पाए। वॉट एवर प्रोफेसीज हैव बीन प्रोफेसाइड ओवर योर पीपल लॉर्ड, बाय एनी सर्वेंट ऑफ गॉड, बाय एनी चाइल्ड ऑफ गॉड, by any fivefold minister of God, by any believer, let it be fulfilled in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Every hindrance be rebuked in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let your people be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. From the top of the head to the soles of the feet, let your children be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. प्रभु जी, आप हर एक को विजिट करें आज, हर एक को जागृत करें, और प्रभु जी हमारी एक्सपीरियंशियल नॉलेज बढ़ने पाए लॉर्ड, हमारा व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ बढ़ने पाए लॉर्ड, और हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए ताकि हम आपको देखने पाए प्रभु जी। हम गवर्नमेंट को ब्लेस करते हैं, उनकी सारी नीतियों को ब्लेस करते हैं, उनको विजडम दे दीजिए अपनी प्रभु जी, हम सबको भी विजडम दे दीजिए, जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से वो आप ले लीजिए लॉर्ड। और प्रभु जी, इस देश में जो भी लोग जरूरतमंद है इस लॉकडाउन के बीच में, जिनको जो भी भली वस्तुओं की आवश्यकता है, उन सबको आप आशीषित करें लॉर्ड। प्लीज हेल्प देम लॉर्ड, सेंड योर एंजल्स टू प्रोवाइड देयर नीड्स लॉर्ड, टू प्रोवाइड फॉर देयर नीड्स लॉर्ड। और प्रभु जी, जो भी लोग उनकी सहायता कर सकते हैं उनको आप जागृत करें कि वो सही डायरेक्शन में पैसे को पहुंचाएं प्रभु जी, और हर एक जन की सहायता होने पाए, कोई भी भली वस्तु से वंचित न रहने पाए लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय प्रभु, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लॉर्ड जीसस लव्स यू। प्रभु आशीषित करें आपको, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं और प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।